का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और क्रीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा लो। मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। इसी उम्मीद पर जा रहा हूं यहां से कि आप सब लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप लोगों का शायद प्यार नहीं मिलता मुझे, अंधेरा कायम रहे हमेशा। शक्तिमान, आज तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है। आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता हूं। अंधेरा, अंधेरा कायम रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों को छोड़ के जाने का, लेकिन इतना ही कहूंगा कि आप लोग अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, ताकि मैं फिर से इटावा की इस पावन धरती पर फिर आप लोगों से मिलने के लिए एक बार फिर आऊं। मैं समझ सकता हूं कि कोरोना काल में बहुत लोगों को दुखी किया है, बहुत लोगों को परेशान किया है, इकोनॉमिक गिरी है, बहुत कुछ हुआ है इस देश में, लेकिन कहते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि फिल्म लाइन में आना आप सब लोगों के लिए इन्विटेशन है, क्योंकि ये वो फुटबॉल का मैदान है जहां हर छात्र को, हर लड़के को, हर नौजवान को खेलने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ वही आदमी इसमें जीतता है जिसमें योग्यता हो और सभ्यता हो और मेहनत करने की क्षमता हो। दोस्तों, मैंने बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूं टेलीविजन में, करीब 150 फिल्में कर चुका हूं। इतना बड़ा, इतनी लंबी इनिंग, इतनी लंबी यात्रा मुझे नहीं लगता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार ने अभी तक की हो। 32 साल से मैं बराबर काम में लगा हुआ हूं और काम सिर्फ इसलिए करता हूं कि कमिटमेंट इज ए कमिटमेंट, और कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैं उसी मेहनत करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार जो मुझे इतना अधिक मिला, और वो मुझे पर्दे से कभी गायब नहीं होने देना चाहते हैं, वो मुझे बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि देवों का देव महादेव में आप लोगों ने देखा होगा दक्ष प्रजापति के रूप में, जिसमें वो कहते हैं मैं साधारण नहीं हूं, मैं प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की है, संरक्षण हूं मैं उसका। मैं हूं वो जिसने समाज को नियमबद्ध किया है, मैं हूं वो जिसने भूमि को उपजाऊ बनाया है। दीदी जी, मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशीष जी का बहुत बहुत आभार। ही इज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन। और मंच पे बैठे हुए सभी योद्धाओं का बहुत बहुत आभार। मेरे आए हुए सभी अर्जुनों का बहुत बहुत आभार।
मेरे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। मैं दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा अपने पत्रकार बंधुओं से कि मैंने आज तक जीवन में हमेशा अच्छा काम किया है। अपने देश की अपनी मर्यादाओं को कभी लांघने की कोशिश नहीं की मैंने, और ना ही मैंने कभी अपने प्रोड्यूसर को लांघने दिया। आप समझ रहे होंगे मैं धर्म से ही कनेक्टेड बातें कर रहा हूं, लेकिन धर्म के नाम पर उपवास करना या किसी का मजाक बनाना वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। और आज मैंने इतने बड़े बड़े, मैंने बताया 10,000 एपिसोड कर चुका हूं। हिंदुस्तान में कोई भी सीरियल बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ नहीं रहा होगा जिसमें मुझे काम करने का सौभाग्य नहीं मिला। महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज हो, चंद्रकांता हो, एनी शक्तिमान हो, महादेव हो, बहुत बड़े बड़े धारावाहिक किए, लेकिन एक रोल करने की इच्छा अब भी इस द्रोणाचार्य में है, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक खूबसूरत और शानदार शो बनना चाहिए, और उस शो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मुझे सौभाग्य मिलना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा कि एक बार और इतिहास कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, मेरा एक शो था देवों का देव महादेव, जिसमें दक्ष प्रजापति का रोल किया था। उस शो ने 8.5 की टीआरपी हासिल की थी, जो कि टेलीविजन के इतिहास में बिल्कुल एक नया आयाम है। सारे प्रोग्राम्स 3.5, 4.5 से कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति है जिसकी 7.5 है, ये गया था 8.5। द हाईएस्ट टीआरपी ऑफ एक शो के बारे में इससे बड़ी टीआरपी किसी के नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत